वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजी फेस्ट को लेकर उत्साहित, सीईओ और निवेशकों से भेंट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजी फेस्ट 2026 को लेकर उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम से पहले उन्होंने सीएमआर में बैठक की और आईटी निवेशकों सहित विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। बैठक में डिजी फेस्ट का आयोजन, निवेश संभावनाओं और टेक्नोलॉजी आधारित परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने युवाओं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की योजनाओं पर भी जोर दिया। यह पहल राज्य में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैग का वजन 50% घटेगा। नई शिक्षा नीति लागू। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों के बैग का वजन 50% तक कम करने का फैसला लिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 2 चरणों में किताबें वितरित की जाएंगी। सत्र 2026-27 से यह व्यवस्था लागू होगी और सत्र 2027-28 में बैग का भार 25% तक घट जाएगा। छात्रों को भारी बैग की समस्या से राहत मिलेगी। इनके साथ ही माई करियर एडवाइजर एआई आधारित ऐप लॉन्च किया गया, जो करियर मार्गदर्शन में मदद करेगा। जयपुर में अब नो लगेज कैरियर अभियान शुरू। नियम तोड़ने पर वाहन होंगे सीज। जयपुर शहर में अब नो लगेज कैरियर अभियान सख्ती से लागू किया जाएगा। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर जयपुर आरटीओ प्रथम ने आदेश जारी किए हैं। सिटी बस, स्कूल बस, स्टेज कैरिज बस और टैक्सी सहित सभी यात्री वाहनों पर लगेज कैरियर पाए जाने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा। एआईएस मापदंडों के अनुसार यात्री वाहनों पर लगेज कैरियर की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे वाहन का संतुलन बिगड़ता है और हादसों की आशंका बढ़ जाती है। राजस्थान में सर्दी का कहर। न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री और गिर सकता है। राजस्थान में सर्दी बढ़ती जा रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट की संभावना है। उत्तरी जिलों में शीत दिन के साथ सुबह घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरा और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित होने की चेतावनी दी गई है। गिव अप अभियान की डेडलाइन बढ़ी। 28 फरवरी तक मौका। डीग जिला 31वें स्थान पर। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। सरकार के निर्देशों पर अब यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। विभाग के अनुसार जो लाभार्थी पात्रता नहीं रखते हैं, वे इस अवधि में स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। अभियान की प्रगति में डीग जिला फिलहाल प्रदेश में 31वें पायदान पर बना हुआ है। प्रशासन ने अपात्र लोगों से आगे आकर नाम हटाने की अपील की है। एमएए योजना का दायरा बढ़ा। अब देश भर के 30,000 अस्पतालों में मुफ्त इलाज। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी एमएए का दायरा अब पूरे देश में बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में लागू इस योजना का लाभ अब अन्य राज्यों में भी मिलेगा। योजना में शामिल परिवार देश भर के 30,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। इससे प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को बड़े और नामी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि इलाज के लिए किसी भी मरीज को आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। देश में घने कोहरे का असर। हवाई सेवाएं बाधित। यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। खराब दृश्यता के चलते कई उड़ानों में देरी, मार्ग परिवर्तन और रद्द होने की स्थिति बन रही है। विमानन कंपनियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें। यात्रियों से एयरलाइन की वेबसाइट, ऐप या कस्टमर केयर के माध्यम से अपडेट लेने की अपील की गई है, ताकि असुविधा से बचा जा सके। जयपुर में आर्मी डे परेड को लेकर ट्रैफिक अलर्ट। महल रोड पर रूट डायवर्जन। जयपुर में पहली बार आयोजित हो रही आर्मी डे परेड 2026 को लेकर ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है। 15 जनवरी को महल रोड, जगतपुरा क्षेत्र में परेड का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति, सैन्य अधिकारी और आम नागरिक शामिल होंगे। परेड के रिहर्सल और मुख्य कार्यक्रम के चलते 9, 11 और 13 और 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक महल रोड पर वैकल्पिक यातायात व्यवस्था लागू होगी। लोगों से निर्धारित रूट का पालन करने की अपील की गई है। नरेश मीणा ने कहा कि जीवन भर भाजपा में नहीं जाएंगे। 2028 में क्रांति तय। बूंदी के नैनवा में आयोजित कार्यक्रम में नरेश मीणा ने आदिवासी मीणा समाज की सत्ता में भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में समाज को शिक्षा और ग्रंथों से वंचित रखा गया, लेकिन पूर्वजों ने पराक्रम और सूझबूझ से शासन किया। नरेश मीणा ने स्पष्ट किया कि वह जीवन भर भाजपा में नहीं जाएंगे और 2028 के चुनाव में आदिवासी समाज की क्रांति तय है।
उन्होंने लोकतंत्र में सशक्त भागीदारी की अहमियत पर भी बल दिया। राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में दिया कुमारी ने पीएम मोदी के 33% महिला आरक्षण पर कहा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जोधपुर दौरे पर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह उनका तीसरा दौरा है और इस अवसर के लिए उन्होंने लघु उद्योग भारती का आभार व्यक्त किया है। दिया कुमारी ने बताया कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने की भी पहल की सराहना की है। अशोक गहलोत बोले, मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा और गरीबों का संबल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा के नए कानून को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा और गरीबों का संबल है। यूपीए सरकार ने इसे आमजन का कानूनी अधिकार बनाया था, जबकि वर्तमान सरकार इसे केवल सरकारी मेहरबानी तक सीमित कर कमजोर करने का प्रयास कर रही है। गहलोत ने कानून की सुदृढ़ता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोटा में गदा लेते हुए मंत्री शेखावत बोले, गहलोत राज्य में थी इसकी जरूरत। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को कोटा पहुंचे और कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट में हिस्सा लिया। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं, मंत्रियों और विधायकों ने उनका स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने गधा भेंट की गई। गदा लेते हुए मंत्री शेखावत ने कहा कि इसकी आवश्यकता 5 साल पहले थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार उनके लिए परेशानियां पैदा कर रही थी। उनका यह बयान मीडिया में सुर्खियां बना रहा। तकनीक और नवाचार का महाकुंभ, 10,000 सीईओ के साथ जयपुर बना स्टार्टअप हब। गुलाबी नगरी जयपुर तकनीक और नवाचार के महाकुंभ का साक्षी बन रही है। जेईसीसी में 3 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का शुभारंभ हो गया है, जिसमें देश विदेश से करीब 10,000 सीईओ और निवेशक शामिल हुए हैं। समिट का उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया। इस दौरान 200 से अधिक स्टार्टअप्स को स्पॉट फंडिंग मिलने की संभावना है, जिससे राजस्थान का स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होगा। जेडीए ने निकाली लॉटरी, 1262 भूखंड आवंटित, बड़े प्लॉट्स को लेकर उत्साह। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाइल मार्केट योजना मोंगड़ा की लॉटरी शनिवार को निकाली गई। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में कुल 1262 लोगों को भूखंडों का आवंटन किया गया। कार्यक्रम में संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि रहे। लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। योजना में बड़े आकार के भूखंडों को लेकर आवेदकों के खासा उत्साह देखने को मिला। देश भर में फॉरेंसिक लैब नेटवर्क के लिए सरकार करेगी 30,000 करोड़ का निवेश। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में देश भर में फॉरेंसिक लैब्स के नेटवर्क के निर्माण के लिए 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है। योजना के तहत 2029 तक हर राज्य में कम से कम एक फॉरेंसिक विश्वविद्यालय या केंद्रीय फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। इससे अपराध जांच और विज्ञान आधारित साक्ष्य संग्रह प्रणाली को मजबूती मिलेगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। सीमांत क्षेत्र के छात्रों के लिए नीव कार्यक्रम से उच्च शिक्षा में मार्गदर्शन। पश्चिमी राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए नीव कार्यक्रम ने उच्च शिक्षा के मार्ग को आसान बनाया। बाड़मेर के महावीर टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET और केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। विद्यार्थी उत्साहित और जिज्ञासु दिखे। यह पहल सीमांत क्षेत्रों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर खोलने वाली साबित होगी। गणतंत्र दिवस पर IRCTC का दुबई टूर, 5 दिन की विदेश यात्रा सिर्फ 95,000 में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर IRCTC ने दुबई के लिए एक खास और किफायती टूर पैकेज लॉन्च किया है। यह 5 दिन और 4 रात का पैकेज करीब 95,000 रुपए प्रति व्यक्ति में उपलब्ध है। पैकेज में आने जाने की फ्लाइट, होटल में ठहरने की सुविधा, वीजा फीस, भोजन, AC बस से दर्शनीय स्थलों की सैर और डेजर्ट सफारी शामिल है। अलग अलग राज्यों से पर्यटक एक साथ यात्रा करेंगे, जिससे भारत की एकता का संदेश जाएगा। मांगे नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई, 28 जनवरी से कर्मचारी आंदोलन शुरू। अपनी लंबित मांगों को लेकर नाराज कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले 28 जनवरी से प्रदेश भर में आंदोलन शुरू होगा। कर्मचारी संगठन
संभागवार धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी शुरुआत 28 जनवरी को उदयपुर से होगी, जहां उदयपुर संभाग के कर्मचारी और अधिकारी सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराएंगे। प्रदेश स्तरीय बैठक में आंदोलन का फैसला लिया गया है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने समारोह पूर्वक मनाया 65वां स्थापना दिवस। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का 65वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने संस्थान की उपलब्धियों और अनुसंधान कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पशुपालन और ऊन उद्योग के विकास में संस्थान के योगदान को रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि संस्थान पिछले 65 वर्षों से भेड़ पालन, ऊन उत्पादन और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और भविष्य में भी नवाचार के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाएगा। चित्तौड़गढ़ को पहली बार राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल की मेजबानी, 28 राज्य की भागीदारी। चित्तौड़गढ़ जिले को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का गौरव मिला है। 5 से 10 जनवरी तक राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 14 छात्र छात्राओं हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी मुकाबले जिला मुख्यालय स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में होंगे। प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों की 65 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें करीब 1300 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हैं। सभी टीमों ने प्रतियोगिता स्थल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है। राजस्थान में पहला ड्राफ्ट वोटर रोल जारी। राजनीतिक दल और आम लोग दर्ज कर सकते हैं आपत्तियां। राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने SIR के बाद 16 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट वोटर रोल प्रकाशित किया। इसके जारी होने से 1 महीने के भीतर आम लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसी अवसर पर सभी राजनीतिक दलों को भी अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में सभी राजनीतिक पार्टियां इस प्रक्रिया के सक्रिय रूप से आपत्तियां दर्ज करा रही हैं, ताकि वोटर सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अलवर में जल संकट के समाधान के लिए वाटरमैन सिंह ने वर्षा जल सहेजने पर जोर। अलवर जिले में लंबे समय से चल रहे जल संकट के समाधान के लिए वाटरमैन सिंह ने वर्षा जल संरक्षण को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि केवल बाहरी जल परियोजनाओं पर निर्भर रहकर स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। गिरते भूजल स्तर में सुधार के लिए छोटी छोटी जल संरचनाओं का निर्माण आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार बीसलपुर, ERCP और सिलेसियड जैसी परियोजनाएं अस्थायी राहत देती हैं, लेकिन वर्षा जल सहेजने से ही समस्या का स्थायी समाधान संभव है। भारतीय तटरक्षक को मिलेगा स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप, राजनाथ सिंह करेंगे जलावतरण। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक बल के 2 स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोतों में से पहला पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण राज्य मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को करेंगे। यह पोत उन्नत प्रणालियों से लैस है और तेल रिसाव का पता लगाने में सक्षम है। पोत की मदद से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर और बाहर व्यापक प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। यह भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता को और मजबूत करेगा। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 में भीलवाड़ा के सत्यम जी नगर का चयन। भीलवाड़ा के युवा सत्यम जी नगर का चयन विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 के लिए चुना गया है। 2026 के लिए किया गया है। यह डायलॉग देश के चुनिंदा युवाओं को नीति निर्माण और राष्ट्र विकास से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। सत्यम जी नगर अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और नवाचार विचारों के लिए चुने गए हैं। इस उपलब्धि से जिले और प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। चयन पर परिजनों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। IIT में नए सेशन से ड्रोन पायलट और स्मार्ट सिटी कोर्स शुरू। छात्रों को आधुनिक स्किल्स। IIT विद्यार्थियों के लिए नए सत्र में शानदार अवसर आने वाला है। आगामी सेशन से संस्थान में ड्रोन पायलट और स्मार्ट सिटी जैसे 2 आधुनिक कोर्स शुरू किए जाएंगे। इन कोर्सों के माध्यम से छात्रों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी आधारित स्किल्स सिखाई जाएगी, जिससे उनकी रोजगार योग्यता बढ़ेगी। प्रशिक्षित छात्र भविष्य में ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाने में सक्षम होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।